आप सभी का स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। आज हम बात करने वाले हैं नमक से जुड़े ज्योतिषीय उपायों के बारे में जो आपकी किस्मत बदलने में सहयोग दे सकते हैं। धन लाभ और भाग्य को मजबूत करने के लिए नमक के टोटके बहुत कारगर माने जाते हैं। नमक हर घर में मौजूद होता है। हर घर में नमक को खाने में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए, ज्योतिष में ग्रह नक्षत्रों की दशा हर व्यक्ति को प्रभावित करती है। ज्योतिष में कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे ग्रहों को शांत किया जा सकता है और उनको मजबूत किया जा सकता है। इनमें से नमक एक वस्तु है जिसके इस्तेमाल से ग्रहों को शांत और मजबूत किया जा सकता है। नमक ना तो केवल खाने का स्वाद बढ़ाने का काम करता है, बल्कि इससे कई ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं जो किस्मत बदलने में बहुत कारगर साबित होते हैं। धन लाभ और इसके साथ साथ भाग्य को मजबूत करना, नमक से ये कई टोटके किए जा सकते हैं। नमक नकारात्मक ऊर्जा को भी दूर करता है। नमक से बहुत से ऐसे उपाय किए जाते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है और घर हमेशा सकारात्मकता से भरा रहता है। तो आज मैं कई ऐसे उपाय आपको बताने वाली हूँ। कई लोगों की ये शिकायत होती है कि घर में बरकत नहीं रहती, तो आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगी वो नमक से संबंधित है और घर में बरकत के लिए तंत्र शास्त्र में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तंत्र शास्त्र में बरकत के लिए नमक का इस्तेमाल बहुत ही असरदार माना जाता है। इसके लिए नमक को कांच की प्याली में भरकर उसमें आपने 4 या 5 लौंग के टुकड़े डाल देने हैं। ऐसा करने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है और घर में बरकत बढ़ने लगती है। इस नमक को आप कहीं भी घर में रख सकते हैं। हफ्ते में एक बार नमक को आप हमेशा बदल दें। आप जिस कटोरी में नमक रख रहे हैं उस कटोरी को एक हफ्ते के बाद बदल दें, यानी कि कटोरी से नमक को बाहर फेंक दें। इसे घर से बाहर ही फेंकें, इसका ज़रूर ध्यान रखें। और उसके बाद नया नमक भरकर उस कटोरी में रखा जा सकता है। हफ्ते में एक बार बच्चों को नमक वाले पानी से ज़रूर नहलाएं। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि बच्चे सबसे ज़्यादा ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। बच्चों में बहुत एनर्जी होती है और वो जब कहीं बाहर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, खेलते कूदते हैं, तो उनको इसीलिए नज़र सबसे ज़्यादा लगती है क्योंकि वो ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। इसलिए हर हफ्ते में एक बार बच्चों को आप नमक वाले पानी से ज़रूर नहलाएं। इससे उनमें हमेशा सकारात्मकता बनी रहेगी और बीमारियों से बचत होती रहेगी, नज़र दोष से बचत होती रहेगी। अब मैं दूसरे उपाय की बात करती हूँ जो नमक से संबंधित है। अगर किसी घर में बहुत ज़्यादा झगड़े रहते हैं, कलह कलेश रहता है, अगर किसी घर में बिना बात के अनबन रहती है, हर कोई व्यक्ति जब एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो बैठते ही लड़ाई झगड़ा हो जाता है। ऐसी समस्याओं से अगर आप भी ग्रसित हैं तो नमक का ये उपाय आप भी करके देख सकते हैं। पति पत्नी में अक्सर झगड़ा हो जाता हो, घर में तनाव रहता हो, घर में छोटी छोटी बात पर बहस हो जाती हो, तो आप भी ये उपाय आजमा कर देखें। ये उपाय भी कांच की कटोरी के साथ ही करना है। कांच की एक कटोरी ले लें, उसमें आपने सेंधा नमक डाल लेना है। इस सेंधा नमक को डालकर आप इसे अपने बेडरूम में रख दें या जहाँ पर भी आप सोते हैं उस जगह पर रख दें। आपको धीरे धीरे नकारात्मकता खत्म होती हुई नजर आएगी और इसके सकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। घर में जब आप ऐसा करते हैं तो हर हफ्ते आप इस नमक को भी बदलें और इस नमक को घर से बाहर फेंकें और नया नमक भरकर रख सकते हैं। ये अक्सर आपको बेडरूम में करना है। आपको बेडरूम में जब ये करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और झगड़े दूर होंगे, तनाव दूर होंगे, आपकी नकारात्मकता सकारात्मकता में बदल जाएगी। इस नमक को आप तकिए के पास रखकर भी सो सकते हैं। ऐसा करने से भी तनाव दूर होता है। तकिए के पास जब आप इसको रखकर सोएं तो सुबह उठकर इस नमक को आप गिरा दें। आप घर के बाहर इसे गिराएं तो ज़्यादा अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। गरीबी को दूर करने के लिए, दरिद्रता को दूर करने के लिए आप ये उपाय आजमा कर देख सकते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि घर में पैसा टिकता नहीं है, घर में पैसा आता नहीं है, धन का जो आगमन है वो बहुत धीरे धीरे होता है, जिसकी वजह से उनको बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है। ऐसे में सप्ताह में एक बार, गुरुवार को छोड़कर आपने सप्ताह में एक बार पोछा लगाना है नमक से मिले हुए पानी का। यानी कि आपने पानी में, जिस पानी से आप पोछा लगाते हैं, उसमें आपने खड़ा नमक यानी कि समुद्री नमक मिला लेना है और आपको इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाना है। ये उपाय आपकी नकारात्मकता को बिल्कुल कम कर देगा। घर में आने वाली नकारात्मकता खत्म हो जाएगी और एक सकारात्मक वातावरण आपको दिखाई देगा। वातावरण की पवित्रता बढ़ जाएगी, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, घर में बरकत बनी रहेगी
हमारे घरों में अक्सर नकारात्मकता बाथरूम और टॉयलेट से आती है, तो ऐसे में आपको इस उपाय को करके ज़रूर देखना चाहिए। सारी की सारी नकारात्मकता ये जो उपाय है अवशोषित कर लेगा और आपकी समस्याओं का हल अपने आप होने लगेगा। नमक को हर तरह की गंदगी को सोखने वाला रसायन माना जाता है। नमक हर तरह की नकारात्मकता को सोखने की शक्ति रखता है। इसलिए आपने एक कांच की कटोरी में समुद्री नमक भरना है और इस कटोरी को बाथरूम में रख देना है। ये आपके बाथरूम की सारी नकारात्मकता को सोख लेगा और 1 महीने के बाद इस कटोरी से आप नमक को बदल दें। अगर आप जल्दी जल्दी बदल पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जल्दी नहीं बदल पाते हैं तो घर में आप जो टॉयलेट में नमक रखा गया है उसको 1 महीने के बाद अवश्य बदल दें और पुराने नमक को फेंक कर उसमें नया नमक भर दें। और जो नमक आपने कमरों में रखा है उसे आप हफ्ते हफ्ते में बदलते रहें। इस प्रकार से आपको इसका नकारात्मक प्रभाव जो है वो बहुत जल्दी हुई जाता हुआ दिखाई देगा। यदि कोई व्यक्ति या बच्चा नज़र दोष से पीड़ित है तो नमक का ये उपाय बहुत कारगर हो सकता है। आपने 1 चुटकी नमक लेकर उस पर से 7 बार उसे उतारा करना है। आप एंटी क्लॉकवाइज उतारा कर लें। किसी भी व्यक्ति जिस पर नज़र लगी हुई है उससे नमक को उतार लें और 7 बार उतारा करने के बाद उसे बहते हुए पानी में बहा दें। नल खोलें और नल के नीचे अपनी मुट्ठी में डाला हुआ नमक आप बहा दें। ऐसा करने से नज़र दोष दूर हो जाएगा। व्यक्तिगत बाधा के लिए 1 मुट्ठी पिसा हुआ नमक लेकर शाम को अपने सिर के ऊपर से 3 बार आप उतारा करें और उसे दरवाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा 3 दिन लगातार करने से भी आपको आराम मिल जाएगा। ये वो व्यक्ति कर सकते हैं जो अकेले रहते हैं, काम में समस्याएं आती हैं और किसी दूसरे व्यक्ति को नज़र उतारने के लिए नहीं बोल सकते। तो व्यक्तिगत तरीके से ये उपाय बहुत ही अच्छा उपाय माना जा सकता है और बहुत अच्छा लाभ देता है। अगर आप इसे घर के बाहर नहीं फेंक सकते हैं या पानी में नहीं फेंक सकते हैं तो फ्लश में भी आप डाल सकते हैं। इस नमक को फ्लश में डालकर फ्लश चला दें। ऐसा करने से भी आपको लाभ मिलेगा और आपको फ़ायदा होगा इसका और नज़र दोष बिल्कुल दूर हो जाएगी। तो ये व्यक्तिगत बाधा को दूर करने का बहुत ही अच्छा उपाय माना जा सकता है। अब बात करते हैं वास्तु दोष की। नमक ऐसा पदार्थ है जो वास्तु दोषों को भी दूर कर देता है। मिला जुला वास्तु दोष हो जिसे आप बदल नहीं सकते हो, आपको लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा वास्तु दोष है और इसको कभी दूर नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में क्या करेंगे? भय रहती है, चिंता रहती है, मन में किसी प्रकार की खिन्नता है, तो दोनों हाथों में आप साबुत नमक उठाएं और भर कर उठाएं। दोनों हाथों की मुट्ठियों में साबुत नमक को भर कर उठाएं और पूरे घर में आप चारों तरफ उसको घुमा दें। उसके बाद आप इसे वॉश बेसिन में डालकर पानी में बहा दें। नमक को कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, पैरों के नीचे नमक नहीं आना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर के वास्तु दोष भी धीरे धीरे समाप्त होने शुरू हो जाते हैं। ये उपाय आप हर हफ्ते कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले ये उपाय अवश्य कर दें। इससे कोई भी वास्तु दोष जो बहुत बड़ा है उसकी नकारात्मकता ये नमक सोख लेगा और जब आप हर हफ्ते इसको अपनाते रहेंगे तो नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर से दूर रहेंगी और वास्तु दोष भी दूर रहेंगे। तो इस प्रकार से नमक से संबंधित ये उपाय आप अवश्य आजमा कर देखें जो आपके घर में वास्तु दोषों से लेकर नकारात्मक ऊर्जा और नज़र दोष तक को समाप्त कर सकते हैं। ये उपाय बहुत कारगर हैं, करके ज़रूर देखिए, आजमा के ज़रूर देखिए और ये आपके घर में से सारी तरह की नकारात्मकता को ख़त्म कर देंगे। आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले विषय के साथ। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।